बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। शहर बगदाद से कुछ फासला पर एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वह एक खामोश और आजिज लेकिन दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा यूसुफ था जो एक जमींदार था। यूसुफ पूरे दिन खेतों में मेहनत करता था, जमीन को सजता और फसलों की देखभाल करता, लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वह उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि यह जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को यूसुफ थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम खामोशी से बेटे की थकन को महसूस करता था। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वह कुछ कहे बगैर फकत अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसा बाद हकीम अपने बेटे यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वह जानता था कि यूसुफ अपनी थकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है और शायद उसे यह महसूस होने लगा है कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। यूसुफ का रूड रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वह अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन यूसुफ के बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसा बाद हकीम ने यूसुफ को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है मैं तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र ना करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिम्मेदारी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान ना हो। यूसुफ यह सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में नदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज ना आए। कुछ दिन गुजारने के बाद बूढ़ा हकीम यूसुफ के घर से निकलकर दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया, जो एक कामयाब शख्स था और माल और दौलत की उसके पास कमी न थी। बूढ़ा बाप फारूक के घर रहने लगा, लेकिन फारूक का रवैया भी काबिले अफसोस था। फारूक के लिए कारोबार की मसरूफियत ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी ना उठाती। हकीम दिन भर खामोशी से कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जुबान पर ना लाता। बूढ़े हकीम का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन फारूक ने अपनी बीवी के बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। यह सुनकर बूढ़ा हकीम खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि अब वह किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटी की बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि वह जानता था कि फारूक उसे जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की खांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर फारूक की बीवी ने कहा, यह बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे तो है, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। फारूक भी एक कमजोर आदमी था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हो तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, जहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे दे दूंगा, फिक्र ना करें। इन अल्फाज ने हकीम की इज्जत नफ्स पर एक अच्छा जख्म लगाया। फारूक ने मोहब्बत और तवज्जो के बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास न था, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ा। बूढ़ा हकीम फारूक के हाथ से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वह दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। उस्मान जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को ससुर के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ा हकीम, जो बीमारियों और कमजोरियों से कांप रहा था, यह मंजर देखकर दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता। उस्मान के घर में वालिद की हालत मजीद खराब होती गई और आखिरकार वह वहां से भी चला गया। इस बार उसने छोटे बेटे अहमद के यहाँ जाने का फैसला किया। अहमद, जो कि एक धोखेबाज और लालची इंसान था, अपने वालिद के इस्तकबाल करने के लिए बहुत खुश था। अहमद की खुशी महज लालच के बास थी, न कि अपने वालिद के मोहब्बत के बास। अहमद ने अपने वालिद को इज्जत दी और कहा, बाबा, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वक्त के साथ साथ अहमद को पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई माल दौलत नहीं है, तो उन्होंने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद की बीवी ने अपने ससुर को एक बोझ समझकर उसकी कोई खिदमत नहीं की,
बल्कि उल्टा तकलीफ दी। वह हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी का क्या कसूर जब उनके अपने बेटे ही रूठ चुके थे। अहमद भी अपने कारोबारी उमूर में इतना मगन हो गया कि उसने अपने वालिद की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अहमद ने भी जवाब दिया और कहा, बाबा तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखूं, तुम्हें कहीं और जाना होगा। इसके बेदर्द अल्फाज पर बूढ़े हाकिम ने दिल बर्खास्त होकर आखिरी बेटे अब्दुल्ला के यहाँ जाने का फैसला किया। अब्दुल्ला हकीम साहब का सबसे छोटा और सबसे कम उम्र बेटा था, जो एक गरीब और मेहनती शख्स था, दिहाड़ी लगाकर जो पैसे कमाता। इन पैसों से वह अपने बाप के लिए दवाइयाँ खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। उसकी बीवी भी काफी ईमानदार थी, अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती। वह उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती थी और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत में लगी रहती। बूढ़े हकीम ने अब्दुल्ला और जब उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखी तो दिल ही दिल में खुश हुआ और बहुत दुआएं देने लगा। वक्त गुजरता गया और हकीम अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आ गई और वह इस बात पर शुक्रगुजार था। आखिरकार उसे वह इज्जत मिला जिसका वह हमेशा से हकदार था। एक दिन वह शदीद बीमार पड़ गया। अब्दुल्ला अपने बाप की हालत देखकर गमगीन हुआ और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वह अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी मानों में बाप के रुतबे से देखता था। उसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था। वह हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी न रह जाए। अब्दुल्ला के आंसू और उसकी फिक्र वालिद के जिंदगी के उन आखिरी दिनों में उनके लिए एक तसल्ली और सुकून का बास बने। हकीम ने अब्दुल्ला की मोहब्बत देखकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीक अल्फाज में कहा, बेटा मेरा आखिरी दिन करीब है, मेरी सांसें अब गिनती की रह गई है, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा अल्लाह ना करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं, आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह तो हक का रास्ता है, हर शय को फना होना है, मुझे भी अपने खालिक हकीकी के पास जाना होगा। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वह खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कम अकल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गिला शिकवा है तो हमें जरूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। हकीम ने गहरी सांस ली और अब्दुल्ला को कहा, बेटा एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ और यह एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा मेरे मरने के बाद तुम बगदाद के फला गली में जाबर नाम के एक शख्स के पास जाओ, उसे मेरा नाम लेकर कहना कि हकीम वफात पा चुका है और वह अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वह तुम्हें दे दे। हकीम ने अब्दुल्ला के कंधे पे हाथ रखकर कहा, जो अमानत दे वह तुम्हारे लिए है, उसे अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। यह मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा और याद रखना बाकी भाइयों को कुछ भी न देना। और भला आखिर हकीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। हकीम की वफात का गम अब्दुल्ला के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, दिल में बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शिद्दत गम से रोने लगी, क्योंकि उसने हकीम की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। अब्दुल्ला ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों की खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई जो कभी कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे अब जनाजे में शरीक हो गए। अब्दुल्ला जो हमेशा से ईमानदारी और मोहब्बत का पीकर रहा, उसने भाइयों से कहा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी, मुझे यकीन है कि वह कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे फौरन बोले, अब्दुल्ला जाओ और अमानत ले आओ, फिर उसे हम 5 भाइयों में तकसीम कर देना ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। अब्दुल्ला ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वह बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरत में पड़ गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार के कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात जो उसकी माँ के थे और बहुत सी अशरफियाँ मौजूद थी। अब्दुल्ला ने अपनी दियानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर किनायत की जिंदगी एक बार फिर बाप के साए के बगैर चलाने लगा। लेकिन वक्त में जल्दी ही अपनी हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदार और गलत फैसलों के बाद वह कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा।
दूसरा भाई जो कभी ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मलूस पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दिया और उसकी जिंदगी की सारी साख तबाह हो गई। बाकी भाइयों का भी यही हाल हुआ। उनकी जिंदगी में सिर्फ नाकामियां ही नाकामियां रह गईं। यह सब उनकी बाप की बद्दुआओं की असर था। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू कर दिया। वह कोफे में उम्दा कपड़ा खरीदकर बगदाद के बाजार में बेचता, वक्त के साथ काफी मुनाफे कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत से उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। यहाँ तक कि वह अपने बाकी भाइयों की फरोख्त कुर्दा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद व मालिक बन गया। तो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए अब्दुल्ला के दर पर सवाल करने आ गए। अब्दुल्ला जो एक रहमदिल और अच्छा इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ कभी वापस न जाने देता। उसका यह रवैया उसके वालिद की सिखाई हुई अखलाक का नतीजा था। एक दिन अब्दुल्ला ने बगदाद के तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। जिंदगी की उस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं को याद रखता था और वह एक दिन बगदाद का अमीर कमीर आदमी बन गया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि वालिदैन की जिम्मेदारी कि वह अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करे ताकि वे बाद में ना सिर्फ उनका सहारा बने बल्कि जिंदगी की मुश्किलात का सामना भी हिकमत और सब्र से करे। नंबर 2, एक बेटे के तौर पर वालिदैन को कभी बोझ ना समझे, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है। कल आप खुद भी इसी मुकाम पर हो सकते हैं जहां वालिदैन आपसे मोहब्बत और तवज्जो की उम्मीद करते थे। नंबर 3, वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा रवैया इख्तियार करना ना सिर्फ आपके मुस्तकबिल को रोशन करता है, ये आखिरत में बेशुमार इनामात का बास बनता है। वालिद चाहे जैसे भी हो, उनकी खिदमत बेटे का फर्ज है, क्योंकि उनकी दुआएं आपकी जिंदगी का सरमाया है। अगर आपको ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो और आपको मजीद पुरानी और नसीहत आमोज कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।